नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लाचार बूढ़ा पिता। कैसे एक बूढ़े पिता ने अपने दोनों बेटों को सबक सिखाया। बरसात के दिनों में संत कुमार जी की पत्नी सुशीला आज उनके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना रही थी। आखिर संत कुमार जी को पकोड़े खाने का इतना शौक जो था, और ऊपर से रिमझिम रिमझिम बारिश की बूंदें आज के दिन को और सुहावना बना रही थी। पकोड़ों की खुशबू लेते ही संत कुमार जी बोलते हैं, अरे भाग्यवान, अब जल्दी से पकोड़े खिला भी दो, या फिर पकोड़ों की खुशबू दिलाती रहोगी। तभी सुशीला बोलती है, अजी अभी लाई, लेकिन कुछ ही पलों में जैसे संत कुमार जी का सब कुछ खत्म हो जाता है। दरअसल पकोड़े बनाते बनाते न जाने कब सुशीला की साड़ी का पल्लू आग में जा लगता है, और जिससे आग लग जाने के कारण सुशीला की मृत्यु हो जाती है। संत कुमार जी सुशीला को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। सुशीला के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे आग बुझ जाए, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी और सुशीला जी आज अपने दोनों लड़कों और पति को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। संत कुमार जी अपनी पत्नी की मृत्यु से गहरे सदमे में पहुंच गए थे, और उस सदमे से बाहर निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। किंतु 3 बच्चों का लालन पोषण करना भी कोई आसान काम न था। अब जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, संत कुमार जी ने अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया और अपना सारा ध्यान अपने बच्चों की परवरिश में लगा दिया। संत कुमार जी दिन रात अपने बच्चों के लिए खूब मेहनत करते और उनका अच्छे से ख्याल रखते, और बच्चे की परवरिश करते करते उनको यह पता ही नहीं चला कि कब उनके दोनों बेटे इतने बड़े हो गए। संत कुमार जी के दोनों बेटे अपने अपने काम धंधे में लग गए। बड़े वाला बेटा राजेश को स्कूल में एक अध्यापक की नौकरी मिल गई, और छोटे बेटे ने अपने खुद का व्यवसाय खोल लिया था। संत कुमार जी अपने बेटों की ओर से पूरी तरह निश्चित हो चुके थे। आखिर दोनों बेटे अपना काम धंधा करके अच्छा खासा कमाने जो लग गए थे। जल्द ही संत कुमार जी के दोनों बेटों की शादी भी हो जाती है, लेकिन दोनों बहुएं ऐसी थी जो एक दूसरे को एक आंख न सुहाती। दोनों बहुएं ना तो संत कुमार जी का कहना मानती और ना ही उनकी सेवा पानी करती, और दोनों बहुओं ने आते ही अपने अलग अलग घर बसा लिए और संत कुमार जी को भी अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया और संत कुमार जी अब वृद्ध अवस्था में आ गए। संत कुमार जी एकदम निराश हताश रहने लगे। आखिर जिस अवस्था में उनको अपने बेटे बहुओं से अपनी सेवा करवानी चाहिए, उसी अवस्था में तो उनको खुद अपने लिए खाना बनाना पड़ रहा था। इससे बुरा हाल क्या हो सकता था किसी वृद्ध व्यक्ति का, जिसे वृद्ध अवस्था में भी सुकून की 2 रोटियां ना मिल सकी। एक दिन संत कुमार जी से उनके बहुत करीबी दोस्त राम सिंह जी मिलने आए। राम सिंह जी संत कुमार के बहुत पुराने मित्र थे। वे जब भी विदेश से छुट्टी लेकर गांव आते तो संत कुमार जी से जरूर मिलते, लेकिन इस बार राम सिंह जी को आए बहुत समय हो चुका था, इसीलिए संत कुमार जी से मिले उनको बहुत समय हो गया था। राम सिंह जी संत कुमार जी की दुर्दशा को देखते हुए बोले, दोस्त, तुम्हारे साथ इतना सब हो गया और तुमने अपने दोस्त को कुछ भी बताना जरूरी न समझा। संत कुमार जी मौन रह गए, आखिर बोलते भी क्या। बात को काटते हुए वे राम सिंह जी को चाय नाश्ता करने के लिए बोलते हैं। राम सिंह जी भी फिर कुछ नहीं बोलते और चाय नाश्ता करके अपने घर वापस लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर एक दिन अचानक से राम सिंह जी अपने दोस्त के घर आते हैं और बोलते हैं, संत कुमार, ओ दोस्त संत कुमार। आवाज सुनकर संत कुमार का बड़ा बेटा राजेश घर से बाहर आकर बोलता है, अंकल, पापा तो घर नहीं है, आप मुझे बताइए आपको क्या काम है पापा से। राम सिंह जी बोलते हैं, बेटा, काम तो बहुत जरूरी था, पर छोड़ो, जब संत कुमार जी घर है ही नहीं। परंतु राजेश के दोबारा पूछने पर राम सिंह जी बताते हैं, बेटा, मैं तो यह पेटी लेकर आया था जिसमें संत कुमार जी की वर्षों की पूंजी जमा है, जो उन्होंने वर्षों पहले मुझे दी थी, किंतु अब मुझे लगता है कि यह पेटी संत कुमार जी को देने का समय आ गया है, इसीलिए सोचा
अब यह पेटी संत कुमार जी को दे ही देता हूँ। आखिर मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ और वे भी बूढ़े हो गए हैं। वे यह पूंजी अपने जिस सुयोग्य पुत्र को देना चाहें उन्हें दे दें। पेटी में जमा पूंजी की बात सुनते ही संत कुमार जी के बड़े बेटे राजेश के मन में लालच आ गया और बोला, अंकल यह पेटी मुझे दे दो, मैं आपके दोस्त यानी पापा को दे दूंगा। राम सिंह जी बोले, नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें यह पेटी अकेले नहीं दे सकता। क्या तो तुम अपने पापा को बुलाओ या फिर अपने भाई को अपने पास बुलाओ। तो राजेश अपने छोटे भाई दिनेश को भी वहां बुला लेता है और अंकल की सारी बात उसे बताता है। बस फिर क्या था, पैसे के नाम से तो दोनों बेटों के मुंह में लालच आ गया। जैसे ही संत कुमार जी घर आते हैं तो बेटों का बदला रवैया देखकर हैरान हो जाते हैं। आखिर जो बेटे आज तक संत कुमार जी की कोई बात नहीं मानते थे और जो बहुएं उनका आदर सम्मान नहीं करती थी, आज उनमें अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया। फिर उनके बेटों ने राम सिंह अंकल के बारे में बताया। पापा राम सिंह अंकल, आपकी वर्षों पुरानी पेटी वापस दे गए हैं, यह लीजिए वो पेटी। राम सिंह का नाम सुनते ही संत कुमार सारी बात समझ जाते हैं और पेटी को अपने पास रख लेते हैं। अब दोनों बेटे बहुएं संत कुमार जी की खूब सेवा करने लगी। समय पर उनको चाय नाश्ता देना, समय पर उनको खाना देना और उनकी दवाइयाँ इत्यादि। इतना ही नहीं, अब तो उनकी बहुएं उनके पोता पोतियों को भी उनके साथ खेलने देती। अब संत कुमार जी के दिन अच्छे से व्यतीत होने लगे और एक दिन अचानक से संत कुमार जी इतनी तेज बीमार हो गए कि अब उनका आखिरी वक्त आ गया। अब दोनों बेटों ने मिलकर वो पेटी खोली जिसमें सिवाय एक चिट्ठी के और कुछ नहीं था, जिसमें लिखा था, असली संपत्ति यह नहीं है जिसे तुम इस पेटी में तलाश कर रहे हो, बल्कि असली संपत्ति तो घर के बुजुर्ग होते हैं जिन्हें भूलकर तुम इस संसार की मोह माया में उलझ रहे हो। अगर घर के बुजुर्ग और बच्चे घर में खुश हैं तो यह तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। चिट्ठी में लिखी बातें सुनकर दोनों बेटों की आंखें खुल जाती हैं। अब शर्म के मारे दोनों बेटों का सर झुक जाता है कि उन्होंने अपने पिता के साथ पहले कितना गलत व्यवहार किया था। ऐसे में दोनों बेटे बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों बेटे बहुओं ने मिलकर संत कुमार जी से माफी मांगी। किंतु अब संत कुमार जी की आखिरी सांसें चल रही थी और थोड़ी देर बाद वह इस लोक से परलोक चले गए और अब दोनों बेटे मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उन्हें पता चल चुका था कि एकता में ही शक्ति है। दोस्तों, हमें अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगने देना चाहिए कि वो अकेले हैं, बल्कि उनको हमेशा यह एहसास दिलवाना चाहिए कि सारे परिवार वाले एक साथ मिलजुल कर एक साथ हैं। यही हमारी कहानी का उद्देश्य है। हमें अपने परिवार के साथ एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और बड़े बुजुर्गों की बात हमेशा माननी चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।